व्हाट्सएप फ्रेंड्स, आज के इस फर्स्ट सेशन में हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो किसी भी जनरल कंपटीशन में आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए ले चलते हैं आपको नॉलेज की दुनिया में। तो हम शुरू करेंगे। पहले हम पॉलिटिकल वर्ड की मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल वर्ड होता क्या है वास्तव में। देखो, पॉलिटिकल के पॉलिस का मतलब क्या होता है? स्टेट या सिटी, यानी किसी शहर को बोलते हैं, हम किसी शहर को बोलते हैं। जैसे द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट ग्रीस। ये पॉलिश वर्ड कहाँ से आया? पॉलिश वर्ड कहाँ से आया? ग्रीस से। और आप ग्रीस का नाम सुनेंगे, ग्रीस कंट्री का नाम है, ठीक है। अब उस ग्रीस में एथेंस जगह का नाम है। ग्रीस में कहाँ पे? एथेंस। और एथेंस में एक रिसर्चर थे, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रोटागोरस नाम था एक का, और दूसरे का जॉर्जियंस। एक का प्रोटागोरस और दूसरे का जॉर्जियंस। ये फर्स्ट एक्सपांड पॉलिटिकल थ्योरी थी, जिन्होंने ये एक थ्योरी दिया, पॉलिटिक्स के बारे में समझा। फिर बाद में सोक्रेट्स आए। ये सोक्रेट्स कौन था? सोक्रेट्स प्लेटो के गुरुजी थे। और ये प्लेटो कौन थे? प्लेटो एरिस्टोटल के गुरुजी, ठीक है। ये तीनों नाम अच्छे से याद रखना, ठीक है। कंटिन्यू टू कंडक्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम कंसर्निंग द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन्होंने आगे बहुत बार स्टडी किया कि एक देखिए गवर्नमेंट को, स्टेट को रन करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, तो उससे हम कैसे सॉल्व आउट करें उसको। तो हम आप तो एरिस्टोटल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। कहाँ के थे ये? ग्रीक के थे। अच्छा, ग्रीक के कौन सी जगह में? आपको कोई कुछ अंदाज है कि कहाँ के हो सकते हैं ये थे मैसेडोनिया। आप तो नाम सुने होंगे मैसेडोनिया। हाँ, और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैसेडोनिया के देखिए फेमस राजा का भी नाम सुना होगा। क्या नाम था उनका? सोचो। उनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, जिन्हें सिकंदर कहते हैं ना। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वह एरिस्टोटल के कौन थे? स्टूडेंट थे। और इसके बाद प्लेटो। ये प्लेटो के टीचर का नाम क्या था? सोक्रेट्स। मैंने क्या बोला? इन तीनों नाम बहुत ही मतलब कि जुड़े हुए हैं, एक सबसे जुड़े हुए हैं। ये मतलब कि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के ये सब रिसर्च कर रहे थे। यदि हम इंडिया की बात करें, यानी कि फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो उनका नाम था मनु। क्या नाम था बच्चों? मनु नाम था, ठीक है। और जैसे कि हम एरिस्टोटल को हम साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट बोलते हैं, यानी फादर ऑफ साइंस। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंस ऑफ द पॉलिटिक्स इन द वेस्ट। वैसे ही मनु, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया। और इनका एक बहुत फेमस मतलब कि बुक है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति नाम है, ठीक है। और ये पहला इंडिया का लॉ बुक था। ये कौन सा था? ये पहला इंडिया का लॉ बुक था। और आप कौटिल्य यानी कि चाणक्य का नाम सुने होंगे, चाणक्य। और इनको हम देखिए, एक ये चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरुजी थे ये। इन्होंने इंडिया के लिए एक बुक लिखा। उस बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, जो कि इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छे से इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। और हाँ, आइए हम एरिस्टोटल के एक थॉट पे नज़र डालते हैं। देखिए, थॉट पे नज़र डालना से बात यह है कि इन्होंने क्या बोला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पढ़िए, ये वाला लाइन। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल एंड ही who by nature and not by mere accident is without state is either above humanity or below it। इनके कहना है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। वह जो स्वभाव से न केवल दुर्घटना से राज्य विहीन है, वह या तो मानवता से ऊपर है या उससे नीचे है। क्या है? मानवता से ऊपर है या नीचे है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा हमारा इंट्रो पार्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।